हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ओम साईं राम। अब कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज है वेडनेसडे, पर ये ब्लॉग ये क्लिप्स दो दो दिन की ऐड कर करके मैंने जोड़ी है, बनाई है। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मेरा माइंड बहुत अपसेट था। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्या हुआ था मेरे साथ ऐसा, कि मैं उसकी वजह से मैं रोई भी थी। बहुत बुरा लगा था मुझे। और ये है ट्यूसडे का ब्लॉग। ट्यूसडे को मैंने सुबह सब्जियां तो थी, पर पता है मुझे और मेरे बच्चों को, मतलब सबको आलू और प्याज की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है? खूब ज़्यादा प्याज मिर्चा को, हरी मिर्च को लंबा लंबा काट के और आलू प्याज बनाइए चटपटे, ये बहुत अच्छे लगते हैं पूड़ी पराठों के साथ। तो मैं सुबह उठ के तो एक तरफ चाय बनने रख दी थी और दूसरी तरफ मैं आलू प्याज की सब्जी बना रही थी। आप लोग के यहाँ भी शायद बनती होगी, पर मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी चटपटी करके बनाओ तो अच्छी लगती है। कभी कभी मन नहीं करता है कुछ करने का, और जब मूड ऑफ हो तो और नहीं करता है। तो मेरा भी कुछ संडे में ऐसे ही मूड हो गया था, बहुत ख़राब। फिर मूड तो सही करना ही है, काम करना है, तो मैंने फिर मूड सही करा, पर बस ऐसे ही रहा। और आप सब कैसे हैं? आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है? हर सुबह एक नई जिम्मेदारी के साथ होती है महिलाओं की, लेकिन चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान लेके महिलाएं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरे से निभाती हैं। एक महिला का हर छोटा काम भी परिवार के लिए बहुत बड़ा होता है ना। और और मुझे कल मैं कुछ सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि इस यूट्यूब और रील्स के कारण हम लेडीज़ अब थोड़ा सा सजने संवरने लगे हैं। नहीं, जिनको शौक है वो तो सजती हैं, पर जिनको नई शौक होता है वो भी अब अपनी साड़ियों को निकाल के, ज्वेलरीज को निकाल के पहनती हैं। मैं भी कुछ उन्हीं में से हूँ, जो रख है तो सब, पर पहनती नहीं थी आलस में। पर अब जब यूट्यूब पे वीडियो या इंस्टा की रील वगैरह बनानी होती है तो तैयार हो लेती हूँ। साड़ियाँ भी बोलती हूँ कि थैंक यू हमें पहनने के लिए। और देखिए अब मेरी चाय रेडी हो गई थी, फिर मैंने अपनी चाय कप में निकाल ली थी। कप बड़ा है पर चाय थोड़ी कम है। और मैं बाहर आ गई थी, आज बारिश के कारण बहुत अच्छा हो रहा है वेदर। बाहर आके मैं थोड़ा सा इधर उधर देखकर चाय पी रही थी अपनी। अभी बीच में मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब फिर से अच्छी लगने लगी है। सुबह को ही पीती हूँ, फिर तो नहीं पीती मैं, फिर शाम को पीती हूँ 2 टाइम चाय बस। और ये मैं बाहर देखते देखते, टहलते टहलते अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और फिर मैं अंदर सब्जी बन रही थी वो देखने चली गई थी। और देखिए सब्जी का कलर कितना प्यारा, और आप कहेंगे कि अपनी सब्जी को टेस्टी खुद ही बता रही है, पर सच में बहुत टेस्टी बनी थी और देखने में भी शायद लग रही होगी आपको। और इसको पूड़ी पराठों के साथ खाओ, ये बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं पराठे बनाने लगी बच्चों के टिफ़िन रेडी करने के लिए। और मैं ज़्यादातर बच्चों को सब्जी, पराठे, रोटी, और कभी-कभी बच्चे हैं आखिर उनका भी मन करता है तो उनके हिसाब से पास्ता, मैकरोनी वगैरह बना देती हूँ। मैं एक रील देख रही थी, उसमें एक टीचर टिफ़िन में दिखा रही थी कि सारे बच्चों को मम्मी ने, ज़्यादातर बच्चों के टिफ़िन में बिस्किट्स, नमकीन यही सब था। पर मैंने कभी भी अपने बच्चों को बिस्किट, नमकीन मतलब एक्स्ट्रा में कभी दे दिया हो तो दे दिया होगा, वरना हमेशा पराठे, सब्जी ही दिया है। छोटे थे तो कुछ ब्रेड पकौड़ा वगैरह ये सब भी दे देती थी, पर मतलब बच्चों को यार कुछ आधा पराठा दो, एक पराठा दो, छोटे हैं तो नहीं खाते हैं, पर उन्हें खाना ही देना चाहिए प्रॉपर। और फिर मैं जल्दी से बच्चों को ये छोड़े आए थे मेरे हस्बैंड जी, फिर मैंने इनका, अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन लगा दिया था। फटाफट उनके लिए भी सब्जी, पूड़ी रोटी रख दी थी। उनके लिए रोटी सेकी थी, बच्चों के लिए पराठे सेके थे। वो कम पूड़ी पराठे खाते हैं थोड़े। आप कहते होगे वो खाते क्या हैं, वो मतलब ऐसा वैसा बहुत ही कम खाते हैं बाहर का, और ये सब नॉर्मल सादा खाना ही उनको पसंद है। और मैं यहाँ गाना गाती जा रही थी और अपना वीडियो बनाती जा रही थी, गाना गाती जा रही थी। बस यही है, और क्या है। छोटी छोटी खुशियों में ही हमें खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए ना।
मैं बताती हूँ कि मैं बिना म्यूज़िक के काम ही नहीं कर पाती। मैं गाना लगा लूँगी ज़ोर से, फिर काम करती हूँ। अपने में मग्न होके काम पता भी नहीं चलता है, बोरिंग सा मैं नहीं कर पाती। या फिर भजन लगा लूँगी या फिर काम का मतलब गाने लगा लूँगी। मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं और भजन सबसे पहले भजन लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मुझे पंजाबी गाने पसंद है। और ये मेरी नैनी रखी हुई थी, तो फिर मैं इसको जब मैंने किचन साफ़ कर दी थी थोड़ी, फिर मैंने गैस पे नैनी रख दी थी। मैंने कहा जब तक और काम करूँगी जब तक ये बन जाएगी, वरना फिर बाद में बनाओ तो फिर फैलावा फैलता है। घी बनाना था तो मैंने ये रख दी थी और फिर धीरे-धीरे ये अपनी बनती रही और मैं अपने और काम करती। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जब हम छोटे थे तो हम घर आते थे तो हमें लगता था मम्मी अगर कहीं इधर-उधर हैं, छत पे हैं, कपड़े डाल रही हैं, तो हमें लगता था मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। ऐसे ही थोड़ा-सा आजकल के लग गया बच्चे है भी मेरे भले को, ही फिर कितने वो बंद ज़ेन ज़ी करिए। हैं या ये मतलब हल्का-सा लग गया ज़ेन है, ज़ी में फिर भी ये है बंद कि करिए। हाँ, मम्मी मम्मी तो मिलनी ही चाहिए घर पे। जब हम स्कूल से आएँ तो हमें सबसे पहले मम्मी दिखनी चाहिए। भले ही वो मम्मी से कितना भी नाराज़ हो लें, गुस्सा कर लें या कुछ भी, ऐसा होता है। एक महिला ही होती है जहाँ महिला महिला के होने से ही अपनापन होता है। महिला सिर्फ रिश्ते नहीं निभाती, उन्हें खूबसूरती से संवारती भी है। फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा करके और फिर देखिए मैंने दोपहर लंच की तैयारी करी थी, दाल बनने रख रही थी और डांस करती जा रही थी। बस ऐसा ही है मेरा तो, करती रहती हूँ अपने में मग्न होके काम धीरे धीरे, और रील वीडियो बनाती रहती हूँ। अब ये वीडियो भी एक अच्छा वो हो गया है मेरे लिए, तो बस करते रहो और होता रहेगा टाइम पास। अकेला फ़ील नहीं होता कि हाँ, हम अकेले हैं घर में। पहले तो बड़े परिवार होते थे, फैमिलीज़ होती थी, उस रहते थे सब, अब अकेला फ़ील नहीं होता इसकी वजह से। माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। कल कुछ आज मैं थोड़ा सही हूँ। सैटरडे और संडे को कुछ मैंने रिकॉर्ड करके कल के एक वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने की नहीं थी। तो मैं सैटरडे को मार्केट गई थी, बाहर गई थी, तो मैंने वहाँ बहुत सी अच्छी देखा राखी आ गई हैं वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी एक एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी, फूड पॉइंट वगैरह। और फिर संडे को मैं अपने ससुराल गई थी साड़ी वाड़ी पहन के, वो सब रिकॉर्ड किया था। रास्ते में क्या देखा क्या नहीं देखा वो, पर वो जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी तो वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो छोटे फ्रेम में आ रही थी, तो फिर मैंने डिलीट कर दी। और बाई चांस मेरे बेटे से गलती से ही, जानबूझ के नहीं, वो मेरी हेल्प भी बहुत करता है कुछ वीडियो में, तो गलती से उससे डिलीट हो गए सारे वीडियो। तो मुझे इतना रो रही थी मैं कल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ नया वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, वो सारा डिलीट हो गया। मेरा माइंड इतना अपसेट था रहा, वो मेरे से इतनी बार सॉरी बोला था। अब तो स्कूल चला गया है तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों उसको डांटा, थोड़ा सा डांट भी दिया था, ज़्यादा नहीं डांटा था, पर वो देख रहा था कि मम्मी का माइंड बहुत अपसेट है, मम्मी रो रही हैं ये वो। रोना, मैं रो क्या, मेरे अपने आप ही आंसू आ रहे थे। मुझे ये लग रहा था यार मैंने इतनी मेहनत करके वो करा, वो डिलीट हो गया। और फिलहाल मेरी अभी इतनी कोई बड़ी मैं वो नहीं बन गई हूँ कंटेंट क्रिएटर, वो अभी तो स्टार्टिंग ही है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा मेहनत, बहुत मेहनत लगती है कि कैमरा इधर ले जाओ उधर ले जाओ, फिर एडिटिंग करो, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर आज थोड़ा माइंड डाइवर्ट करा है मैंने, तो नई दूसरी वीडियो शूट करी है, तो ये अब फिर मैं वही डेली रूटीन का फिर मैंने आज करा है, अब यही वीडियो अपलोड करूँगी अब। हाँ, तो आप लोगों ने सुना कि मैं क्यों अपसेट थी, मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो मैं बहुत, मेरा माइंड ख़राब था। और देखिए आज मैंने थोड़ा ये चमकीली वाली बिंदी लगा ली, मैं कभी नहीं लगाती हूँ, प्लेन बिंदी लगाती हूँ हमेशा। मैं ड्रॉअर साफ़ करी थी, वहाँ मुझे एक पत्ता दिख गया, तो मैं ये वीडियो में देख रही थी कैसी लग रही थी, फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसे हटा भी दिया था, सिंपल अपनी आ गई थी उस पे। तो बस यही हुआ था मेरे साथ। मैंने इतनी मेहनत करके साड़ी पहनते हुए ये सब करते हुए गाँव गई थी, वहाँ सब रिकॉर्ड किया था, वो सब डिलीट हो गया। मैं बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। बस आने वाले थे तो मैंने फटाफट दाल फ्राई करी और चावल बना दिए थे। तो और ये थोड़ा तरबूज भी, वाटरमेलन लेके आई थी मैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इस सीज़न में मैं एक बार भी नहीं लाई थी, फर्स्ट टाइम ये लेके आई थी, तो मैं इसको काट रही थी, उन्होंने ये भी खा लिया था। मन कर रहा था तहरी बन बनाओ। और फिर शाम को हल्की फुल्की भूख लगती है, तो फिर मैंने चीला बनाया था, स्टफ़ चीला, पनीर रखा हुआ था, बेसन में हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, अजवाइन, हींग, धनिया वगैरह ये सब डाल के उसका एक स्मूथ बैटर बना लिया था अच्छे से।
और इसकी स्टफिंग में मैंने पनीर, ऑरेंज वाली गाजर, टमाटर और थोड़ा सा बॉयल चने रखे थे, उसको मैंने मैश करके उसको डाल दिया था। चाट मसाला वगैरह, थोड़ा नमक मिर्च डाल के ये इसका डो भरने के लिए उसमें तैयार कर लिया था। और फिर बच्चों की मैम भी आ रही थी। बच्चों को तो भूख लगती है हल्की फुल्की 4-5 बजे, तो ये अच्छा है, आसानी से बन जाता है। इसको आप बना दो तो हेल्दी भी होता है और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। तो मैंने बनाया था उनके लिए, क्योंकि मैडम भी आने वाली थी, ट्यूशन टीचर उनकी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने बनाया, अपनी चाय बनाई और उनके लिए ये चीला बना रही थी मैं। तो ये मेरा पैन है, इसको मैंने हल्का सा तेल पानी का छींटा लगा के चिकना करके इस पे ये फैला दिया था, हल्के हल्के ऐसे फैलाया पूरे में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थोड़े थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, कुछ मैं कर रही हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है। मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, मैं डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम। एक भी दिन मेरी लॉन्ग वीडियो तो एक बार को हो भी जाता है दिन, पर शॉर्ट्स वीडियो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ज़्यादा नहीं तो मेरी थोड़ा टाइम वीडियो देख लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आपका एक लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, बस इतना कर। मैं भी बहुत लोगों को करती थी पहले, देखती थी, पर मेरे ये माइंड में बहुत लेट आया कि मैं भी स्टार्ट करूं अपना यूट्यूब चैनल। तो पर अब आया है तो अब डर इस बात का लगता है कि पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या लोगों को अपने ऊपर हँसने का मौका दूँगी। बहुत टेंशन में, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में यही सब चलता रहता है कि यार लोग हँसेंगे मेरे पे, मेरा कुछ भी आगे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर डिनर के लिए मैं ये पनीर बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहरी से खा के आ रहे थे, तो मैंने बच्चों के लिए पनीर बना दिया, क्योंकि ये खाते नहीं, वरना इनके लिए कुछ और बनाना पड़ता। और पनीर मैंने नॉर्मल ऐसे ही बना दिया था, सब कुछ एक ये करा। और मुझे क्या ही कैसा पनीर बोलूँ ना, से मैंने शाही पनीर की तरह प्याज फ्राई व्राई कुछ भी नहीं करा था, सिंपल ऐसे ही पीस लिया और फिर बना दिया था और अच्छा बन गया था। इसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला वगैरह ऐड करके, और पीसते टाइम भी मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल। मेरे पास अमूल की क्रीम नहीं थी, तो मैंने फ्रिज में से, मतलब दूध में से मलाई निकाल ली थी, उसको फेंट लिया था अच्छे से और उसमें हल्का सा दही डाल के दोनों को मिक्स कर लिया था, गबड़ा कर लिया था। गबड़ा मतलब हम लोग बहराइच में रहते थे, वहाँ अंकल आते थे दूध वाले, वो बोलते थे आज गबड़ा दूध लाए। हम लोग कहते थे गबड़ा क्या होता है अंकल, तो वो बोलते थे दूध गाय और भैंस का दोनों का मिला दो तो गबड़ा दूध। तो वही मैंने करा, दही और मलाई सब मिला दिया मिक्स में एक ही साथ, और फिर मैंने उसमें डाल दी थी। और फिर इसे लगातार चलाते रहिए, क्योंकि फटने का थोड़ा सा डर रहता है, तो इसे मैंने चलाते रहिए। और जब तक इसमें से तेल रिलीज़ ना हो जाए, ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, जब तक फिर जब इसमें से तेल छोड़ देगा, फिर हम इसमें पनीर डाल देंगे। और देखिए मैं पनीर भी डाल दिया, फिर अच्छा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्च सब डालिए। और फिर मैंने इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी थी। मैंने ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं, थोड़ा गाढ़ा ही बनाया था, पर हल्का सा पानी भी डाला था, क्योंकि थोड़ी देर तो ये उबलेगा तो थोड़ा पानी उसका जल ही जाएगा। और थोड़े से चावल रखे थे, उसके साथ भी बच्चे खा लेते, तो इसलिए हल्का सा पानी डाल के मैंने मतलब सही बना दिया था। और फिर बस यही है, फिर मुझे क्योंकि रेडी होके रील भी बनानी थी, तो मैंने थोड़ा जल्दी ही बना दिया था लंच, आटा गूँध के रख दिया था। फिर बच्चों को जब भूख लगी तब मैंने उन्हें सेक के खिला दिया था। बस यही है, रील के बहाने हम लोग थोड़ा साड़ियाँ वाड़ी निकाल के तैयार हो जाते हैं, वरना तो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे। और देखिए पनीर भी अच्छे से बन गया है, ऑयल सारा उसका ऊपर आ गया। और ये देखिए रोटी सब्जी मैंने बच्चों के लिए लगा दी थी। मेरी बेटी वीडियो में आती नहीं है, इसीलिए आप कहते हो कि हमेशा ये आ जाता है, तो बस ये और थैंक यू फॉर वॉचिंग।